नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रशांत कुमार। मुख्य समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के बावजूद थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर संघर्ष जारी। बेलारूस ने अमेरिका के साथ संबंध सुधारने के प्रयासों के अंतर्गत नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस बियालियात्स्की को रिहा किया। भारत ने पेरू को डिहाइड्रेशन के मरीजों की सहायता के लिए 32 टन मानवीय सहायता भेजी। और चेन्नई में स्क्वैश विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत ने वर्तमान विजेता मिस्र को हराकर फाइनल में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के बाद थाईलैंड और कंबोडिया के बीच युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद दोनों देशों की सीमा पर संघर्ष जारी है। एक रिपोर्ट। इससे पहले श्री ट्रंप ने कहा था कि थाईलैंड और कंबोडिया के नेताओं ने युद्ध विराम समझौते को फिर से तत्काल लागू करने पर सहमति जताई है। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देश इस वर्ष अक्टूबर में मलेशिया के कुआलालंपुर में हुए मूल शांति समझौते पर काम करने के लिए सहमत हुए थे। इस बीच थाईलैंड के अधिकारियों ने युद्ध विराम समझौते से इनकार कर दिया है। उधर कंबोडिया ने युद्ध विराम के बारे में अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है। इसके रक्षा मंत्रालय ने बताया कि थाई लड़ाकू विमानों ने आज सुबह हवाई हमले किए। उधर मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा है कि आसियान की अध्यक्षता में कंबोडिया थाईलैंड सीमा पर बढ़ते तनाव को दूर करने के लिए आसियान विदेश मंत्रियों की एक विशेष बैठक बुलाई जाएगी। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी। बेलारूस ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस बियालियात्स्की को और प्रमुख विपक्षी नेता मारिया कोलसनिकोवा को जेल से रिहा कर दिया है। उनकी रिहाई ऐसे समय पर हुई है जब राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको वाशिंगटन के साथ संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। इससे पहले अमेरिका ने बेलारूस के पोटाश पर लगे प्रतिबंध को हटाने की घोषणा की है, जो दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार का एक और संकेत है। अमेरिका के विशेष दूत जॉन कोएल ने बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको से मुलाकात के बाद ये घोषणा की। कोएल ने 2 दिवसीय वार्ता को बेहद सार्थक बताया और कहा कि संबंधों को सामान्य बनाना हमारा लक्ष्य है। रूस का करीबी सहयोगी बेलारूस वर्षों से पश्चिमी देशों के अलगाव और प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। बेलारूस ने जुलाई 2024 से अब तक 430 से अधिक राजनीतिक कैदियों को रिहा किया है, जिसे व्यापक रूप से पश्चिमी देशों के साथ संबंध सुधारने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। विश्व दर्पण के लिए मैं मनोज। रूस के अधिकारियों ने कहा कि सारातोव शहर पर कल रात यूक्रेन के ड्रोन हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। हमले में एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 41 ड्रोन को नष्ट कर दिया गया। इस बीच यूक्रेन के दक्षिणी बंदरगाह शहर ओडेसा और आसपास के अधिकांश इलाकों में सुबह से ही बिजली आपूर्ति बाधित है। दक्षिणी यमन में बढ़ते तनाव को कम करने के उपायों पर चर्चा के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात का सैन्य प्रतिनिधिमंडल संयुक्त रूप से यमन के अदन शहर पहुंचा है। यमन के प्रमुख दक्षिणी अलगाववादी समूह एसटीसी द्वारा दक्षिणी यमन के बड़े हिस्से पर नियंत्रण का दावा किया गया है। यमन सरकार ने कल कहा कि एसटीसी से संबद्ध गुटों द्वारा पूर्वी प्रांत हादरामौत पर किए गए हमलों में 32 सुरक्षाकर्मी मारे गए और 45 घायल हो गए। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत ने पेरू को डिहाइड्रेशन के मरीजों के लिए 2.5 लाख से अधिक सलाइन की बोतल भेजी है। यह भारत की विश्वसनीय विकास साझेदार की भूमिका को प्रदर्शित करता है। पेरू में भारतीय राजदूत विश्वास सबकाल ने पेरू के स्वास्थ्य मंत्री को 32 टन मानवीय सहायता औपचारिक रूप से सौंपी। पेरू के अधिकारियों ने भारत की समय से मदद की सराहना की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह सहायता भारत की ग्लोबल साउथ देशों के साथ एकजुटता की भावना को प्रदर्शित करता है।
भारत और पेरू स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स, ऊर्जा, कृषि, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहित कई क्षेत्रों में मजबूत द्विपक्षीय संबंध साझा करते हैं। हाल के वर्षों में भारत ने पेरू को स्वास्थ्य आपातकाल के दौरान मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई है। भारत और मलेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमौ शक्ति 2025 राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में जारी है। ये अभ्यास 18 दिसंबर तक चलेगा। भारतीय सेना के अनुसार दोनों देशों के सैनिक अंतर संचालन क्षमता और परिचालन तैयारियों को बढ़ाने के लिए गहन संयुक्त प्रशिक्षण ले रहे हैं। प्रशिक्षण में मुख्य रूप से घुसपैठ रोकने और आतंकवाद विरोधी अभ्यास, संयुक्त गश्त, घात लगाकर हमला करने की तकनीक, हेलीकॉप्टर आधारित अभियान और Mi-17 हेलीकॉप्टरों से छिपकर हमला करना शामिल है। फिलीपीन तटरक्षक बल ने आज बताया कि विवादित दक्षिण चीन सागर के एक उथले क्षेत्र में चीनी तटरक्षक जहाजों द्वारा जल तोपों से पानी बरसाने के नतीजे में 3 फिलीपीनी मछुआरे घायल हो गए और 2 नौकाओं को भारी नुकसान पहुंचा। मनीला में तटरक्षक बल ने कहा कि कल सबीना शोल के पास लगभग 2 दर्जन फिलीपीन मछली पकड़ने वाली नौकाओं को जल तोपों और आक्रामक नाकाबंदी का निशाना बनाया गया। प्रमुख मानवाधिकार संगठन ने कहा है कि बलूचिस्तान में लोगों को जबरन गायब करने की बढ़ती घटनाओं के बीच पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने कम से कम 8 बलूची नागरिकों को गायब कर दिया है। बलूच राष्ट्रीय आंदोलन BNM के मानवाधिकार विभाग पांक ने आज बताया कि खुजदार जिले में पाकिस्तानी बलों की एक छापेमारी के दौरान कई नागरिकों, विशेषकर युवाओं को हिरासत में ले लिया गया और तब से ही वे गायब हैं। इस बीच बलूच राष्ट्रीय आंदोलन BNM ने नीदरलैंड के शहर हेग में संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा बलूचिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन की कई घटनाओं को दर्शाता है। ये प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर किया गया। वक्ताओं ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बलूचिस्तान में दमन सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि महिलाएं भी पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा सताई जा रही हैं। पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम बलूचिस्तान प्रांत में इस सप्ताह हैजा के फैलने से 6 बच्चों सहित लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई है। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने कल बताया कि पिछले 3 सप्ताह में मृतकों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। प्रभावित क्षेत्र में फिलहाल 14 हैजा रोगियों का इलाज चल रहा है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में वहां की संसद के उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में राष्ट्रवादी नेता दादा भाई नौरोजी की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक विशेष स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। दादा भाई नौरोजी औपनिवेशिक दौर में ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी का जन्म सितंबर 1825 में मुंबई में हुआ था। राजनीतिक परिदृश्य में एक प्रभावशाली नेता बनने से पहले वे व्यावसायिक कार्यों से वर्ष 1855 में पहली बार ब्रिटेन गए थे। और अब खेल खबरों के साथ हैं शक्ति प्रताप सिंह। भारत स्क्वाश विश्व कप 2025 के फाइनल में पहुंच गया है। चेन्नई में आज खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने गत विजेता मिस्र को 3-0 से हराया। वेलेवन सेंथिल कुमार ने इब्राहिम एकलाबानी पर 3-0 की शानदार जीत दर्ज की। इसके बाद अनाहत सिंह ने नूर हेकल को 3-2 से हराया और अभय सिंह ने अंत में एडम हवाल को 3-1 से हराते हुए भारत को फाइनल में पहुंचा दिया। एक अन्य सेमीफाइनल में हांगकांग जापान के खिलाफ ड्रॉ खेलकर फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रहा और फाइनल में भारत का सामना हांगकांग से होगा। अब रुख करते हैं बैडमिंटन कोर्ट का, जहां ओडिशा मास्टर बैडमिंटन में उन्नति हुड्डा और ईशा रानी बरुआ महिला सिंगल्स तथा किरण जॉर्ज पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। आज सेमीफाइनल में उन्नति ने तस्नीम मीर को और ईशा रानी ने तन्वी हेमंत को पराजित किया। फाइनल में उन्नति का सामना ईशा रानी से होगा। वहीं पुरुष सिंगल्स में किरण जॉर्ज ने रौनक चौहान को हराकर फाइनल में जगह बना ली। अब फाइनल में जॉर्ज का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद यूसुफ से होगा। और क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला कल शाम धर्मशाला में खेला जाएगा। फिलहाल 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 की बराबरी पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के बावजूद थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर संघर्ष जारी। बेलारूस ने अमेरिका के साथ संबंध सुधारने के प्रयासों के अंतर्गत नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस बियालियात्स्की को रिहा किया। भारत ने पेरू को डिहाइड्रेशन के मरीजों की सहायता के लिए 32 टन मानवीय सहायता भेजी। और चेन्नई में स्क्वैश विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत ने वर्तमान विजेता मिस्र को हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।